पेड़ लगे हुए हैं, कैसे लगे हुए हैं आई डोंट नो, तो साइड से ले रहे हैं। अभी तो घूम घाम के कॉटेज से आई हूँ मैं 2 दिन पहले ही, और ये घर के पास 5 मिनट की दूरी पर है जगह, और ये भी बहुत खूबसूरत है। तो नए रास्ते पे, जैसे कि मैंने कहा, मेरे को शौक़ लग गया है नए नए पार्क। लोग नई नई ट्रेल्स का शौक़ करते हैं, जैसे हाइकिंग करते हैं, मेरे को नए नए पार्क का और नए नए पेड़ पत्तियों सराउंडिंग का, उनको देखने का और उनसे कनेक्शन का शौक़ लग गया है। नया शौक़ जो कि जिसमें किसी बंदे की ज़रूरत नहीं होती, हम और तुम। बताओ, उम्र की बात है। पहले तो ये था अच्छा बंदे सुंदर होते हैं, अभी तो मेरे को लगता है नेचर से सुंदर तो कोई है ही नहीं। मैं वहाँ पर अपनी फ़ोटो ले रही थी कई सारी सेल्फ़ी, जहाँ उधर मैं गई थी कॉटेज के उधर में, और मेरे को कोई फ़ोटो पसंद नहीं आ रही थी अपनी। वो इतना ब्यूटी थी ना उस नेचर में कि मेरे को अपनी शक्ल बहुत बेकार लग रही थी, और बाकी मैं खींच के सारे डिलीट कर दिए। अब देखो ना कितना खूबसूरत है, और अब मैं ज़रा अपने को दिखाती हूँ, कैसा लगेगा। लग रहा है ये कौन आ गया, ये मेरी सोच है। देखो, अब ये मैं हूँ बंदा, कैसा लग रहा है। अपनी अपनी पसंद है वैसे तो, पर मेरे को तो ठीक लग रहा है। यहाँ पे इतना बुरा नहीं कॉटे, उधर में जो गई थी बहुत बुरी लग रही थी। इतना सुंदर था वो कि मैंने छोड़ ही दिया फिर सेल्फी लेना। पर ये ना कि मैंने देखा खाली ऐसे ऐसी चीज़ों को लो तो आप लोग बोर हो जाते हैं। मैंने ऐसा महसूस किया है, जब तक कि फेस टू फेस बात ना करें, मतलब मैं शक्ल दिखा के कुछ ना कहूँ, तो वो बोरिंग लग जाता है कुछ लोगों को। हो सकता है कुछ लोगों को नहीं भी लगता हो, पता नहीं। तो अब मैं ये ध्यान रखती हूँ कि थोड़ा सा बोलना भी है शक्ल दिखाकर, और थोड़ा दिखाना भी है। अदरवाइज़ मेरा बस चले तो खाली नेचर ही नेचर दिखाऊं। बहुत साल से सुनती थी मैं, नेचर से जुड़ो, नेचर से जुड़ो, नेचर के नज़दीक रहो, प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे। मैं वो ये ना नौकरी करती थी, कार चलाते में, ओके पेड़ों को थैंक यू पेड़, थैंक यू ट्रीज़, थैंक यू लीव्स, थैंक यू रोड, पर वो वाली बात नहीं थी। अच्छा लगता था ग्रेटिट्यूड दे देने में, पर इस साल तो बस जैसे कि वो समझ में आ गया जो बोलते हैं। मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, मैं इनको देख रही हूँ तो इनको ही देख रही हूँ, और तारीफ़ कर रही हूँ ऊपर वाले की, कितनी सुंदर हमें धरती दी हुई है उन्होंने। तो अब समझ में आया कि क्या है प्रेजेंट मोमेंट, नेचर से जुड़ के कैसे हमें वो मिलता है। तो थैंक यू इस साल मेरे को हुआ है। तो वो ये सब चीज़ों से अलग होकर ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं रहो, उसमें रहो तो नहीं हो सकता, क्योंकि ना उधर से दिमाग हट गया मेरा। अब मेरे पास टाइम है तो पूरा फोकस इस पे करती हूँ मैं, वॉक पर, नेचर पर, पेड़ पौधों पर, लोगों पर, तो तभी वो दिखता है। तो अभी इस साल मेरे को काफ़ी दिख रहा है वो, मैं शेयर कर रही हूँ जिसको भी इच्छा हो ऐसा एक्सपीरियंस लेने की। कितना सुंदर रब ने बनाया, कितना सुंदर तुम पेड़ों को बनाया, हम कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। इनको देखने के बाद तो मेरे को कोई मूवी थिएटर जाने की इच्छा नहीं है, कुछ दिल नहीं लगता। बाकी जब भी कुछ मौका लगता है बस जाओ, किसी पार्क में जाओ, कुछ देखो। इस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गई हैं, थोड़ी सी बची हैं और पतली पतली। पर देखो ना ये क्या लगा हुआ है, आई डोंट नो फ्रूट कहलाता है या फिर, बहुत सुंदर लग रहा है ये भी खाली। पिंक की भी मैंने पहली बार देखी है। चलो, आप लोगों के बहाने कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये नई टाइप की गिलहरी लग रही है, क्या है उसको पसंद नहीं आ रहा है, मैं हूँ कैसे देख रहा है। अरे बाबा, जा रही हूँ। बाप रे, क्या कूद लगाई ऐसे बंदर जैसी। हमें देखने का चश्मा लगता है ना, और हम अच्छा देखते हैं, साफ देखते हैं। ऐसे लग रहा है उम्र के साथ और नेचर से जोड़ने के बाद जैसे एक नया चश्मा लग गया है। अभी हर चीज़ में सुंदरता दिख रही है, सूख गई है पत्ती, पर इतनी सुंदर लग रही है। देखो, मेरे को लग रही है, मतलब आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, पर मतलब
मेरे को तो हर चीज़ वाव लग रही है, वाव। जैसे पहली बार धरती पर ये सब चीज़ें देखी। हाँ, आई थिंक पहली बार ही मैं नोटिस कर रही हूँ, नहीं तो नौकरी में बिज़ी होते हैं अपनी। डोंट नो क्या है, नींबू जैसा जंगली फल होगा, सारा गिरा पड़ा है। ये पड़ी हुई है ना तीली तीली सी, इंडिया में जब छोटे थे ना वो मोटी मोटी होती थी, उनको इकट्ठा कर करके झाड़ू बनाते थे। ये पास टाइम था, पार्क में जब जाते थे घंटों बीतते थे इनको उठा उठा के झाड़ू, मतलब इकट्ठी करके झाड़ू बनाना गुड़िया गुड्डे के लिए। कितनी बार दर्शन कर लो, आनंद आता ही है, हर बार नया आनंद आता है। ऐसे ही यहाँ पर मेरे को ये पत्तियाँ देखकर, पत्तियों के सराउंडिंग में, नेचर के सराउंडिंग में उतनी ही आनंद की प्राप्ति होती है। मैं अंदर के आनंद की बात कर रही हूँ। मेरे को इतना सुख मिलने लगा है ना यहाँ पे, जैसे कि मैं गंगा तट के किनारे बैठ के सुख पाने की इच्छा रखती हूँ, जो कोरोना की वजह से जाना नहीं हो पाया और अभी भी विश लिस्ट में है। बट तब तक इसमें मैं जी रही हूँ और ये भी अच्छा लग रहा है, तो ऐसा परेशानी नहीं लग रही मन को कि है कब सब कुछ ठीक होएगा, कब इंडिया जाऊँगी, कब ऋषिकेश जाऊँगी। क्योंकि अब नेचर ने कहा भाई हम तो हैं ना यहाँ पर, हम हर जगह हैं। कहीं पर पानी की फॉर्म में हैं, कहीं पे आसमान की फॉर्म में हैं, कहीं पर पत्ती की फॉर्म में हैं। तो मैंने कहा ये बात तो सही है भाई, ये बात तो सही है। सो आज मैं एक नए रास्ते पे आई हूँ। अभी तो घूम घाम के आई थी, वहाँ पर गई थी, ये तो घर के पास में ही है, कितना 5 मिनट की ड्राइव पे। आपके साथ साथ आज तो मेरी भी लर्निंग हो गई। मैं गूगल पे जाकर हर पत्ती के नाम देखे और उनको यहाँ पर टाइप किया है। नहीं तो मेरे को भी बस वही पता था कि मेपल लीफ और ओक लीफ, ये दो ही ज़्यादा कॉमन थी, क्योंकि ये मेपल लीफ डिफरेंट कलर करती है, वही ब्यूटी होती है। जैसे ये येलो है, ग्रीन ओरिजिनल होती है, फिर ये डिफरेंट, ये भी मेपल लीफ डिफरेंट कलर होते जाते हैं। तो पेड़ पे होता है, कोई बस ग्रीन ही रह जाता है कि लाल हो जाते हैं, किसी के पीले हो जाते हैं, किसी के ऑरेंज हो जाते हैं, किसी में वो ऑरेंज येलो तीनों मिक्स आते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लीव्स हैं, मैंने नाम लिख दिए। ये फिर मेपल है, तो मेपल ये मेरे को सबसे सुंदर लगती है। तो चलो आपने भी सीख लिया, आपकी भी पढ़ाई होगी, मेरी भी पढ़ाई होगी इस बहाने। सो अभी के लिए मैं ख़त्म करती हूँ, और आपने एंजॉय किया होगा आई होप, नॉलेज भी और ब्यूटी ऑफ दीज कलरफुल लीव्स लाइक मैंने एंजॉय किया। आज बहुत ही पढ़ाई जैसा हो गया, बहुत ही लीफ का, तो मैं वीडियो यहीं एंड करूँगी। ये ग्रीन कलर की मेपल लीफ से घर के आसपास भी क्या कहते हैं, चिराग तले अंधेरा। आसपास भी इतना है, पर वो ये ना घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ये भी मेपल लीफ है ग्रीन, और ये भी मेपल लीफ का ट्री है। इसमें थोड़ी येलो हो गई हैं, जो ज़मीन पे दिखाई देंगी येलो, थोड़ी येलो वाली, ये वाली रेड वाली नहीं है। और देखते क्या क्या है, कौन कौन सी कलर की है। और मौसम तो इतना बढ़िया हो रहा है कि बस मैं आपको ना चिढ़ाने वाली हूँ अभी, क्योंकि ना मेरा मूड बन गया है। बहुत कम, इंडिया में तो खूब बनता है, यहाँ पे हम कम ही करते हैं काम, जो मैं करने वाली हूँ। क्या सच हो, बारिश होती तो क्या खाने का मन करे, बारिश और वो उमस घमस वाला नहीं, ठंडा वाला। तो देखो ना, स्वेटर डालिए, स्वेटर के बगैर बाहर नहीं आ सकते, जैकेट भी पहन सकते हैं। अब मैं पकौड़ी बनाने वाली हूँ। मेरे पास एक आलू आई थी, प्याज तो है 2-3, ज़्यादा नहीं रखती ना, आलू ज़्यादा नहीं खाती मैं, अवॉइड करती हूँ। कभी लाती हूँ तो बहुत ध्यान से, रखती नहीं हूँ ज़्यादा। आलू की और प्याज की पकौड़ी बना के खाऊंगी। तो आप जब तक ये देखो, ये तो मेपल लीफ नहीं है, ये दूसरा है, इसका नाम नहीं मालूम, मत पूछना। आपको दिखा दी कितनी, और आपको वेदर दिखाती हूँ। क्या नहाई हुई रोड है, क्या बढ़िया लग रही है ना। और ऊपर बादल, और फील जो ठंडा हो रहा है वो तो मैं ही फील कर सकती हूँ, उसको आपको फील नहीं करा सकती मैं। आप तो बस
स्वेटर को देख के मेरे फील कर सकते हो कि ठंडा हो रहा है, यहाँ ठंडा हो रहा है। ये हरी मिर्चें देख के किसका मन नहीं आया कि इनको खाया जाए। पकौड़ी में हरी मिर्च डाली जाए, घर की खेत की। हाँ जी, तो मेरी तैयारी आपको जलाने वाली। ये चाय का पानी, अदरक वाला और इलायची डालूंगी। उधर तेल अपने लिए बनानी है तो थोड़ा ही छोटा फ्राई पैन रखा, बेसन रेडी है। और जब मैं पकौड़ी बनाऊंगी तब एक बार और जलाऊं। देखिए जी, पकौड़ियाँ गरम गरम बन रही हैं आलू की। बड़ा आलू था, काफ़ी सारी बन जाएंगी, इतनी और इससे थोड़ी ज़्यादा और है, बल्कि बढ़िया। तो देखिए जी कैसे फट 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 कर रही हैं ये, और इनको मैं गरम गरम खाऊंगी। पकौड़ियों के साथ चाय भी मैं अच्छी से बनाने वाली हूँ। तो इलायची वाली चाय, अदरक भी डली हुई है, और दार्जिलिंग की पत्ती और कहाँ की, आसाम की 2 पत्तियाँ मिला के स्ट्रॉन्ग चाय बनाने वाली हूँ मैं। तो फिर इसमें दूध पड़ेगा। अच्छा, आजकल वैसे मैं बहुत अच्छी वाली हेल्दी वाली चाय बनाती हूँ, थोड़ा सा दूध वाली, पर आज जो है रागनी मूड में है, पूरे बारिश के पकोड़े खाने के मूड में, और अच्छी सी दूध वाली इंडिया वाली चाय बनाएं। और उसमें मैं गुड़ भी डालूंगी दूध डालने के बाद, क्योंकि फट जाता है ना कभी कभी। सो आई विल सी दूध के बाद। हमारी पकौड़ियाँ और चाय रेडी है और हम उसको एंजॉय करने वाले हैं। भाई, आपका भी दिल कर रहा हो तो आप भी बना लो। कितना देर लगती है, बेसन फेंटा, घोला, उसमें जो डालना है डालो, जो इससे बनाने। मेरा तो एक आलू से काम चल गया, खूब सारी बन गई। देखो इतनी सारी एक आलू में बन गई। अभी मैं एंजॉय करने वाली हूँ, बाहर देखते हुए एंजॉय करूँगी ग्रीनरी। तो बारिश की बूंदें कभी आ जाती हैं, कभी चली जाती हैं, बट फिर भी नाइस, इट्स नाइस। तो बाहर देखते हुए, वेदर को एंजॉय करते हुए मैं चाय पकौड़ी खाने वाली हूँ। सॉरी, सुड़की लेके पीते हैं। वाह, क्या मज़ा आता है सुड़की में, डबल मज़ा चाय का इसके साथ ही। बाय, हियर आई एम अगेन। मैंने सोचा हमारी कहानी ख़त्म हो गई, आज की ख़त्म, टाटा बाय बाय। बट ये कुछ ऐसी अच्छी बातें मैंने कहा चलो बता ही दो। तो वो बेसन जो खाया ना, तबीयत भर के, पेट भर के, तो पता ही है, हल्का सा पता लग गया कि बाद में 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, या शाम को परेशान हो, उससे पहले ही अपना ध्यान करके मैंने हर्बल टी बना ली लेमन ग्रास की। सो जो ना, जो भी थोड़ा गड़बड़ हुआ होगा बेसन खा के, वो ठीक हो जाएगा अब, पक्का पक्का। आज के लिए बाय, हैव अ गुड डे।